हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं हाजिर हूँ आपके लिए एक बहुत ही अमेजिंग हॉरर स्लैशर मूवी द रिचुअल के एक्सप्लेनेशन के साथ। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम 5 दोस्तों को देखते हैं जो वाइन पीते हुए किसी टूर पर जाने की प्लानिंग कर रहे होते हैं। उनमें से ल्यूक सबको जगह सिलेक्ट करने को कहता है, तो सब अपनी अपनी फेवरेट जगह का नाम बताने लगते हैं। तभी रॉबर्ट स्वीडन जाकर हाइकिंग करने का सजेशन देता है, लेकिन अभी तक पांचों ये डिसाइड नहीं कर पाते कि जाना कहाँ है और सब बाहर आ जाते हैं। तभी ल्यूक रॉबर्ट को वाइन खरीदने के लिए स्टोर पर अपने साथ जाने को कहता है। जब ल्यूक और रॉबर्ट स्टोर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि स्टोर के मैनेजर जख्मी है और ज़मीन पर गिरी हुई है। तभी स्टोर में 2 लोग और आते हैं और वो दोनों रॉबर्स थे। उन्हीं दोनों ने स्टोर लूटने के लिए मैनेजर को जख्मी किया था। दोनों रॉबर्स को देखते ही ल्यूक तो छिप जाता है, लेकिन रॉबर्ट उन बदमाशों की नज़रों में आ जाता है। उनमें से एक बदमाश रॉबर्ट से वॉलेट और उसकी बाकी चीज़ें छीन लेता है और रॉबर्ट से उसकी वेडिंग रिंग मांगता है, लेकिन रॉबर्ट अपनी वेडिंग रिंग देने से मना कर देता है, जिससे उनमें से एक रॉबर्ट को चाकू मार देता है। ल्यूक छुपकर ये सब देख रहा था, लेकिन वो अपने दोस्त को बचाने नहीं जाता। अब कहानी 6 महीने बाद की दिखाई जाती है, जहाँ ल्यूक एक टेंट में सो रहा होता है। ल्यूक टेंट से बाहर निकलकर स्मोकिंग करता है और ल्यूक के साथ उसके बाकी के दोस्त भी आए होते हैं। वो सब स्वीडन में हाइकिंग करने के लिए आए हैं। हालांकि स्वीडन में जाने का कोई भी प्लान नहीं होता है, लेकिन अपने दोस्त रॉबर्ट को याद करके वो सब स्वीडन आए थे, क्योंकि रॉबर्ट ने स्वीडन जाकर हाइकिंग करने का सजेशन दिया था। ल्यूक रॉबर्ट को याद करके बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाता है, क्योंकि अगर वो चाहता तो आज शायद रॉबर्ट जिंदा होता। लेकिन ल्यूक के बाकी के दोस्त उसे समझाते हैं कि इसमें ल्यूक की कोई गलती नहीं है। वो सब रॉबर्ट को याद करके वाइन पीने लगते हैं और हाइकिंग करने जंगल की ओर चल पड़ते हैं। चलते चलते डोम का पैर फिसल जाता है और पैर में चोट लग जाती है, जिससे डोम को चलने में काफ़ी परेशानी होने लगती है। तभी हच मैप की मदद से शॉर्टकट रास्ता ढूंढता है, जो कि जंगल के रास्ते से गुजरता है। आगे जाकर यही शॉर्टकट इन सब की ज़िंदगी का सबसे गलत डिसीजन साबित होने वाला था। खैर, डोम के जख्मी होने की वजह से ल्यूक ये रिस्क नहीं लेना चाहता था। वो कहता है हम सबको यहीं पर रुककर मदद बुलानी चाहिए, लेकिन डोम चलने को रेडी हो जाता है, इसीलिए सब निकल पड़ते हैं। थोड़ा आगे जाने पर एक पेड़ पर उन सबको एक जानवर की लाश लटकी हुई मिलती है, जो देखने में काफ़ी डरावना लग रहा था। उसे देखकर लग रहा था कि उस जानवर को कुछ देर पहले ही मारा गया है। थोड़ा और आगे जाने पर उन सबको पेड़ पर एक सिंबल बना मिलता है। सिंबल देखकर उनको लगता है कि शायद ये सिंबल हंटर ने बनाया होगा, जो इसी जंगल में रहता है, और शायद उस जानवर को भी उसी हंटर ने मारा होगा। अब जंगल में अंधेरा होने लगा था और बारिश भी होने लगी थी, इसीलिए उन सबको आराम की ज़रूरत थी। तभी सबको सामने एक घर दिखता है, जिसे देखकर वो सब बहुत खुश हो जाते हैं। तभी ल्यूक को जंगल से कुछ डरावनी आवाज़ सुनाई देती है, लेकिन ल्यूक उस आवाज़ को इग्नोर करके घर में चला जाता है। उस घर में काफ़ी पुराने सामान रखे हुए थे। उस घर में एक स्टैचू होता है जिसका सिर कटा था। घर में भी वैसा ही सिंबल था जैसा उन सब ने पेड़ पर बना देखा था। ये सब देखकर उन सबको कुछ भी नॉर्मल नहीं लग रहा होता, लेकिन उन सबके पास कोई ऑप्शन नहीं होने की वजह से वो सब उसी घर में सो जाते हैं। बाहर बादल गरज रहा होता है, लेकिन अचानक से बादल गरजना रुक जाता है और ल्यूक की नींद टूट जाती है। ल्यूक हच को जगाने की कोशिश करता है, लेकिन हच गहरी नींद में था। ल्यूक जब बाहर आता है तो अपने आप को उसी स्टोर में पाता है जहां उसके दोस्त रॉबर्ट को बदमाशों ने मार दिया था। तभी ल्यूक की नींद टूटती है और उसे समझ आता है कि ये तो उसका नाइटमेयर था, लेकिन इस बार वो सच में घर से बाहर था और उसके चेस्ट पर जख्म बने थे,
जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि किसी ने पंजे से मारा है। ल्यूक डर के मारे घर के अंदर जाता है तो उसके बाकी दोस्त भी घबराए होते हैं। हच तो डर से अपनी पैंट में सूसू कर देता है। डोम अपनी वाइफ का नाम जोर जोर से बोल रहा था। ल्यूक दोनों को शांत करवाता है, लेकिन उनका तीसरा दोस्त फिल वहां पर नहीं होता है। फिल को वहां नहीं देखकर वो तीनों काफी घबरा जाते हैं। ल्यूक ऊपर जाता है तो वो देखता है कि फिल नंगा होकर उसी स्टैच्यू की पूजा कर रहा है। ल्यूक उसे भी शांत करवाता है और अब वो चारों वहां से अपना सामान पैक करके जाने लगते हैं। वो सब घर से बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि पेड़ पर बने सिंबल और भी ज्यादा हो गए हैं, इसीलिए वो सब वहां से जल्द निकलना चाहते हैं। मैप के अकॉर्डिंग वहां से जाने का रास्ता साउथ वेस्ट की तरफ था, लेकिन डोम दूसरे रास्ते जाने लगता है, इसीलिए बाकी तीनों भी डोम के पीछे जाने लगते हैं। थोड़ा आगे जाने के बाद उन सबको एक और वैसा ही घर दिखाई देता है, लेकिन इस बार वो सब उस घर को इग्नोर करके आगे बढ़ने लगते हैं। अब वो सब जंगल में काफी देर चल चुके थे, लेकिन अब तक रास्ता नहीं मिला था और डोम का पैर दर्द करने लगा था, इसीलिए डोम सबसे कुछ देर रुकने को कहता है, लेकिन हच कहता है कि हम सबको यहाँ से जल्द निकलना चाहिए। ल्यूक थोड़ी ऊंचाई पर जाकर जंगल को चारों तरफ से देखता है तो उसे जंगल में कुछ अजीब सी चीज हलचल करते हुए दिखती है, इसीलिए ल्यूक काफी डर जाता है और भागते हुए अपने दोस्तों के पास जाता है। वो उन सबको उस अजीब हलचल के बारे में बताता है, लेकिन कोई यकीन नहीं करता, इसीलिए ल्यूक अपनी चेस्ट पर बने जख्म को दिखाता है और कहता है, ये जख्म देखो, जिसे देखकर डोम कहता है कि शायद तुम किसी पेड़ से टकरा गए होंगे और ये जख्म बन गए होंगे। डोम अब बहुत गुस्सा होने लगता है और ल्यूक को भला बुरा कहने लगता है, जिससे ल्यूक और डोम में झगड़ा होने लग जाता है। ल्यूक गुस्सा होकर अपना बैग उठाकर जाने लगता है तो बाकी सब भी ल्यूक के पीछे पीछे चलने लगते हैं। थोड़ा आगे जाकर उन्हें जमीन में गड़ी हुई कोई चीज मिलती है। वो सब जब उसे बाहर निकालते हैं तो वो एक कैंपेन टेंट होता है और बैग में एक वॉलेट होता है जिसमें बहुत सारे कार्ड्स थे। एक क्रेडिट कार्ड का एक्सपायरी डेट 1994 था, जिसे देखकर लगता है शायद यहाँ कोई फैमिली 1994 से पहले आई थी और शायद वो सब मारे गए। अब इन सब दोस्तों को भी जंगल में कुछ गड़बड़ होने का एहसास होने लगता है, लेकिन रात काफी हो गई थी तो सब टेंट लगाकर वहीं सो जाते हैं। ल्यूक को रात में फिर से वही नाइटमेयर आता है जिसमें रॉबर्ट को वो बदमाश मार रहे होते हैं। तभी ल्यूक की नींद टूटती है और एक डरावनी आवाज सुनाई देती है। ल्यूक बाहर आता है तो देखता है कि फिल रो रहा है और वो कहता है कि हच को एक बड़ा सा क्रीचर उठा के ले गया। तभी हच के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है और ल्यूक उसी आवाज की तरफ जाने लगता है। तभी डोम उसे समझाता है कि अगर हम ज्यादा दूर गए तो हम सब जंगल में खो जाएंगे। हम सब सुबह में हच को ढूंढेंगे। अगली सुबह जब तीनों जंगल में हच को ढूंढने निकल रहे थे, तभी वो सब देखते हैं कि हच की लाश बिल्कुल उसी जानवर की तरह एक पेड़ पर लटकी हुई है। किसी ने बड़ी बेरहमी से हच का पेट फाड़ दिया था। वो सब ये देखकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं। हच की डेड बॉडी को नीचे उतारते हैं, लेकिन हच के पास से कोई भी मैप नहीं मिलता है। सब लोग हच की डेड बॉडी को कुछ लकड़ियों से ढककर आगे बढ़ जाते हैं। थोड़ा आगे जाने पर सबको एक जगह पानी मिलता है और वहां इंसान के पैरों के निशान भी होते हैं। ये देखकर वो सब समझ जाते हैं कि यहाँ कोई इंसान भी रहता है, इसीलिए वो सब जंगल से बाहर निकलना चाहते हैं। ल्यूक, फिल और डोम काफी दूर चलने के बाद एक जगह रुक जाते हैं। ल्यूक बाहर का रास्ता देखने के लिए एक पहाड़ी पर जाता है, जहाँ से बाहर का रास्ता नजदीक ही था। ये देखकर ल्यूक फिल और डोम के पास आता है, लेकिन वहाँ अजीब लाइट दिखाई देती है और फिल को क्रीचर उठाकर चला गया था। ल्यूक ये सब देखकर बहुत डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है। तभी ल्यूक एक पेड़ से टकराकर गिर जाता है और उससे फिर से वही नाइटमेयर आने लगता है, जहाँ स्टोर में वो बदमाश रॉबर्ट को मार रहे होते हैं।
तभी ल्यूक उठता है और अपने साथी डोम के पास जाता है। डोम बताता है कि फिल को एक बड़ा सा क्रीचर उठाकर ले गया है। वो दोनों अब हिम्मत करके वहां से जाने लगते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद ल्यूक और डोम को एक रास्ते में दोनों तरफ आग जलते हुए दिखाई देती है। वहीं पेड़ पर फिल की डेड बॉडी भी लटकी हुई थी। दोनों आगे बढ़ते हैं, तभी एक घर में पहुंच जाते हैं जहां ल्यूक पर कोई अटैक करता है और ल्यूक वहीं बेहोश हो जाता है। जब ल्यूक की आंख खुलती है तो वो देखता है कि किसी ने उसे और डोम को बांध दिया है। ल्यूक जब बाहर देखता है तो वहां बहुत सारे लोग होते हैं जो किसी चीज की तैयारी कर रहे होते हैं। तभी वहां घर में एक बूढ़ी औरत आती है और ल्यूक को पानी ऑफर करती है, लेकिन डोम को नहीं करती। फिर दो लोग डोम को ऊपर ले जाकर बहुत मारते पीटते हैं। तभी ल्यूक के पास एक लड़की आती है और कहती है कि वो लोग तुम्हारे दोस्त की बलि की तैयारी कर रहे हैं। तभी डोम को नीचे लाया जाता है और ल्यूक देखता है कि डोम की हालत बहुत खराब हो गई थी। फिर अगले दिन कबीले के लोग डोम को एक पोल से लगाकर बांध देते हैं और क्रीचर के आने का इंतजार करते हैं। तभी डोम को उसकी वाइफ आती हुई दिखती है, लेकिन ये सब उसका वहम था। असल में क्रीचर आ रहा होता है। जैसे ही क्रीचर वहां आता है, कबीले के सब लोग झुक जाते हैं। इसी बीच ल्यूक अपनी रस्सी खोल लेता है, लेकिन तब तक क्रीचर डोम को बाकी लोगों की तरह पेड़ पर लटका देता है और डोम की वहीं पर डेथ हो जाती है। ल्यूक के पास वही लेडी खाना लेकर आती है, जिससे ल्यूक उस क्रीचर के बारे में पूछता है। वो लेडी बताती है कि वो हमारे फॉरेस्ट गॉड हैं, हम सब उनकी पूजा करते हैं। लेडी आगे बोलती है कि तुम्हारे चेस्ट पर बने निशान की वजह से तुम बच गए, क्योंकि अब तुम हमारी कम्युनिटी के हो, तो अब तुम्हें हमारे साथ इसी जंगल में रहना होगा। ये सब बताकर वो लेडी वहां से चली जाती है। ल्यूक बाहर देखता है तो सब लोग उस क्रीचर की पूजा कर रहे होते हैं। मौका देखकर ल्यूक वहां से भागने की सोचता है। तभी ल्यूक एक ऐसे रूम में पहुंचता है जहां बहुत सारी डेड बॉडी रखी हुई थी। ल्यूक सारी बॉडीज में आग लगा देता है और वहां से निकलने लगता है, लेकिन तभी उसे वो ओल्ड लेडी देख लेती है। तभी ल्यूक उसे एक पंच मारता है और वहीं पर से एक गन उठा लेता है। रास्ते में ल्यूक देखता है कि क्रीचर उस यंग लेडी को मार देता है, क्योंकि उसने कम्युनिटी के रूल ब्रेक्स करके ल्यूक को सब कुछ बताया था। ल्यूक वहां से भागने लगता है, तभी उसे फिर से वही नाइटमेयर दिखाई देता है, लेकिन तब तक क्रीचर उसे पकड़ लेता है। ल्यूक क्रीचर पर गोली चलाता है, लेकिन क्रीचर पर गोली का कोई असर नहीं होता है और क्रीचर ल्यूक को जमीन पर सुलाकर कुछ रिचुअल करने लगता है। तभी ल्यूक वहां पर पड़ी लकड़ी से क्रीचर को मारता है और जंगल से बाहर निकल जाता है। क्रीचर जंगल के अंदर से चिल्ला रहा होता है क्योंकि वो बाहर नहीं आ सकता, और ल्यूक भी बाहर से चिल्लाता है। ल्यूक को थोड़ी दूर पर एक गाड़ी चलती हुई दिखती है, जिसे देखकर लगता है कि अब ल्यूक की जान बच जाएगी, और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। If you liked it, then kindly subscribe to this channel and don't forget to press the bell icon. तब तक के लिए take care. Bye bye.